नमस्कार। आज हम लोग ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष स्थिति एवं आकार के कारण या विशेष स्थिति एवं उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब जो आप देखेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला करके बनती है। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में विशेष गति के कारण जब कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहता हुआ पानी जा रहा है और उसके साथ कोई भी लकड़ी का बोटा वगैरह हो गया, वो बहा करके भी उसको ले जा रहा है, तो उस गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है। या हवा के द्वारा जो है कोई चीज़ उड़ के चली गई, छप्पर उड़ के चला गया, कोई पेपर उड़ के चला गया, तो विशेष गति के कारण जब किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति एवं अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि जो आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, यह दोनों को जैसे आप समझेंगे कि जो आपकी, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे ये आपकी मान लीजिए ये है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कोई भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल होता है। यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसे आप याद रखेंगे, ये अंडर लाइन इसको कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष गति के कारण, जैसे कोई वस्तु गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², जहाँ m जो है, m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग। ठीक। अब इसके बाद स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वही किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण। कैसे आप इसको समझेंगे? जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए ये इस तरीके से ये बना दिया गया, यहाँ पे एक ये लटका दिया गया कोई धागे से बांध करके, यहाँ धागा से बांध करके ये स्टैंड हम सपोज कर लीजिए लटका दिया गया, और इस तरीके से ये दोलन करेगा, ऐसे ऐसे दोलन करेगा ना, ऐसे ऐसे करेगा ये। मान लीजिए इसको यहाँ से छोड़ा गया, अब सोच कर लीजिए ये इस तरीके से यहाँ से इसको छोड़ा गया और ये यहाँ जा रहा है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई, अभी यहाँ हम पकड़ के छोड़ें, ये हो गया A, ये हो गया B, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ मान लीजिए हम रख दिए एक गत्ते का टुकड़ा। जब इधर से ये इधर जाएगा तो इसको मारेगा ऐसे करके, ये सरक जाएगा यहाँ पे, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये सरक के चला गया यहाँ, और ये मान लीजिए यहाँ चला आया, ये इस तरीके से ये ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर ये यहाँ चला गया, ये B C मान लीजिए इसको हो गया। फिर कुछ देर के बाद आप इस जो ये दोलन जो कर रहा है, चाहे ये लोहे का हो चाहे ये पत्थर का हो, इसको आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए आप, या यहाँ कर लीजिए इसको। तो मान लीजिए ये D हो गया। अब इसके बाद इसको फिर जब छोड़ेंगे तो जितना इसमें वेग होगा, फिर उसके बाद यह और इसको सरका देगा। अब इसके फिर इसको मारेगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये भी यहाँ तक चला जाएगा। ये D
ई हो गया। तो यही चीज़ इसको सरकार के यहाँ, तो उसको किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण अवस्था परिवर्तन जो हो रहा है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी यहाँ से इसको सरकार यहाँ चली गई, भाई यहाँ तक जब हमने इसको खींचा तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो गया उसका, और उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न हो गई, किसी चीज़ को वो ढकेल करके आगे कर दिया, तो इसकी ऊर्जा होती है, ये स्थितिज ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु जो है उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो वो इस तरीके से यहाँ पे जो ये वो इसकी अवस्था परिवर्तन के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर दिया गया और उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो गई उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गुरुत्वीय से आप समझ गए होंगे कि जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो अब मान लीजिए यहाँ ये पृथ्वी है, सपोज कर लेंगे ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये पृथ्वी है, और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, क्या है? ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है? यम है, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है? यच है, ठीक है, और यहाँ से ऊंचाई यच है। अब जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जी जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो जिस बल से गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, तो इस तरीके से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यम जी एच, जिसमें यम जो है यानी यम बराबर द्रव्यमान और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण और एच बराबर ऊंचाई, एच बराबर जो है ऊंचाई। तो ये याद रखेंगे, यानी ये ऊर्जा होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है यम जी एच, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 यम वी स्क्वायर। इस तरीके से न्यूमेरिकल सवाल जो है इससे लगते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो ये तो समझ गए आप कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ऊर्जा का जो रूपांतरण कैसे होता है, इसी में थोड़ा सा समझ लीजिए इसको यहाँ पे। अब यहीं पे देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। अब जो है जैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कैसे बदलती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कैसे बदलती है, यहाँ देखेंगे आप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक दोलन ले लिया, क्या ले लिया? दोलन। अब ये है, ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई छत है और छत से इसको यहाँ लटका दिया गया, सीधा लटकेगा, ये धागा है और इसको हम सीधा ऐसे कोई यहाँ लोहे का वो दोलन लटका दिए। अब इसके बाद जो है दोलन को हम इधर ले जाएंगे, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी इससे जाएगा ना ऐसे करके, अब ऐसे, और ये सोचेंगे ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक, शायद सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब ये मान लीजिए हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब ये दोलन कर रहा है, तो अब एक बार जैसे यहाँ ये स्थिर है, इसको हमने यहाँ तक ले गए, कहाँ तक ले गए? यहाँ। अब यहाँ से जब यहाँ तक ले गए तो यहाँ ले जाने के बाद धीरे धीरे इसकी जो है ये जो गतिज ऊर्जा यहाँ सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ तक ले जाते इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी सी ए और ए पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा। अब यहाँ स्थितिज ऊर्जा से जब यहाँ से फिर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ आते यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ से जब ए बिंदु पर जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होते यहाँ स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर जब यहाँ से ये चलेगा तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे ये इधर जाएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। ये भी क्वेश्चन आता है
अब यहीं आप देखें कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, यहाँ और यहाँ स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और फिर जैसे जैसे ये इधर जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और जैसे जैसे फिर इधर से इधर, जैसे मान लीजिए इधर से ये आया, इधर ये यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर अब भाई ये भी यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे यानी बी बिंदु पे आपका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, और ए और सी पर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, ये आप समझ गए। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो है कैसे बदलते हैं एक दूसरे। फिर हम कुछ समझेंगे जैसे यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा वही किसी वस्तु के आकार, स्थिति और गति में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? इलेक्ट्रिक ड्रिल, जैसे जो होल करते हैं कारपेंटर वगैरह या जो इलेक्ट्रिक के मिस्त्री होते हैं, कहीं वो क्षेत्र करते हैं तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक ड्रिल के द्वारा कौन सी ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। फिर उसके बाद जल विद्युत पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी आपकी किस में बदल जाती है? डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है तो उसमें ऊर्जा किस में बदल जाती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा गाड़ी चलने लगती है डीजल से चाहे पेट्रोल से। फिर ध्वनि ऊर्जा का कैसे रूपांतरण होता है? आप देखेंगे जो माइक्रोफोन होता है उससे हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वो किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तार के द्वारा वो चली जाती है और फिर उसके बाद लाउड स्पीकर में जहाँ वो पहुँचती है और वहाँ से फिर वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। फिर उसको तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जैसे आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सी ऊर्जा? आपकी प्रकाश ऊर्जा। फिर फोटोग्राफिक प्लेट, पहले जो आज भी जो फोटो वगैरह बनते हैं तो वो फोटोग्राफिक प्लेट की जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर सोलर सेल आप देखेंगे, जो सोलर सेल होती हैं जो चार्ज होती हैं, प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत मोटर या पंखे, ग्राइंडर वगैरह जो होते हैं, यानी जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में कर देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। और फिर उसके बाद हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गया, वो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में कर देते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में कर देते हैं। और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है भाई, उससे जो है खाना वगैरह बन जाता है, केतली वगैरह से पानी गर्म हो जाता है। बल्ब या ट्यूबलाइट इसे आप देखेंगे तो बल्ब वगैरह से जो प्रकाश भी ऊर्जा होगी और ऊष्मीय ऊर्जा भी होगी, ट्यूबलाइट से प्रकाश ऊर्जा भी होगी। अगला आपका है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा? आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो किस में बदलती है? तो किसी वस्तु को जलाया गया, जैसे कागज़ को ही जलाया गया तो कागज़ की जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी? आपकी ऊष्मीय भी यानी गर्मी भी लगेगी और प्रकाश भी यानी ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगी। और विद्युत सेल जो होता है उसकी रासायनिक ऊर्जा, जैसे जो टार्च वगैरह में सेल लगते हैं तो उसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। पटाखा वगैरह जो फोड़ते हैं या बम वगैरह जो फोड़ते हैं तो उसकी भी रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है और पटाखे वगैरह से जो है आवाज़ भी उत्पन्न होती है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, गर्मी भी होती है। फिर उस पर जलती हुई मोमबत्ती है, मोमबत्ती के द्वारा भी जो है रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। कुछ ऊर्जाएं और बदलती हैं जिसे आप देखते, जैसे कि पेशी ऊर्जा जो है आपकी साइकिल चलाने में किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। साइकिल चला रहे हैं आपकी जो पेशी ऊर्जा किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, जैसे जब आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर उसको चार्ज करेंगे या मान लीजिए कोई भी बैटरी, कार की ही बैटरी है, जब वो चार्ज होती है तो उसकी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और फिर जब डिस्चार्ज होती है तो रासायनिक ऊर्जा उसकी फिर विद्युत ऊर्जा। या मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी है, आप
विद्युत आई और वो चार्ज हो रही है तो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है बैटरी में जाकर के ऊर्जा, फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज होगी तो वही फिर जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बना करके आपके घरों को प्रकाश देगी। तो ये हो गया ऊर्जा का रूपांतरण। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।